हेलो फ्रेंड्स, हम आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट रूल समझ रहे हैं। रूल ये है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यानी कि एक लैटिन टर्म इसके लिए यूज होती है, इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूसट, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नन एग्जीक्यूसट। इसका मतलब ये होता है तथ्य की भूल क्षमा की जा सकती है, लेकिन विधि की भूल क्षमा नहीं की जा सकती। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर देता है तो हम मान भी लेंगे कि उसने सद्भाव पूर्वक किया है और गलती हो गई, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मिस्टेक ऑफ लॉ कर देता है तो उसको क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि विधि का ये सिद्धांत है और लॉ ये मानकर चलता है कि हर किसी व्यक्ति को लॉ की जानकारी होनी ही चाहिए और लॉ की जानकारी उसे है, इसके लिए वो बाध्य है कि उस व्यक्ति को लॉ की जानकारी होगी। विधि में न्यायालय ये मान के चलेगा कि हर व्यक्ति को उसके देश में जो विधि लागू है उसकी जानकारी है। अब यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी गलती करता है और बोलता है कि मुझे तो इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था, तो उसे क्षम्य नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से। और यदि उससे कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है, जैसे आईपीसी का सेक्शन 76 ले लीजिए, जिसमें यदि कोई व्यक्ति रामलाल को पकड़ने के लिए जाता है, उसके नाम का गिरफ्तार करने का वारंट निकला हुआ है और उसके जैसा व्यक्ति देख के कि यही रामलाल है, श्यामलाल को पकड़ के ले आता है और बाद में श्यामलाल बोलता है कि मैं रामलाल नहीं हूँ, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जो भी उसको पकड़ के लाया है वो बोल सकता है कि मुझसे सद्भाव पूर्वक मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, तथ्य की भूल हो गई है, मैंने गलती से आपको रामलाल समझ लिया जबकि आप तो श्यामलाल हैं। तो इस भूल को क्षमा किया जा सकता है। अब यदि कोई व्यक्ति इल्लीगल तरीके से कोई अवैध व्यापार करता है, जैसे ड्रग्स की सप्लाई करता है या बिना लाइसेंस के शराब बेचने का काम करता है या कोई भी काम करता है, और बाद में जब उसे पुलिस पकड़ती है तो वो कहता है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिना लाइसेंस के शराब बेची जा सकती है कि नहीं, या मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि मैं ड्रग्स की सप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो वो ये कह के बच नहीं सकता, उसको सजा निश्चित ही दी जाएगी इंडियन पीनल कोड के तहत। तो विधि ऐसे किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं करती जिसे लॉ की जानकारी ना हो, और ये मानकर ही चलती है कि हर व्यक्ति को लॉ की जानकारी होगी। तथ्य की भूल क्षमा की जा सकती है पर विधि की भूल क्षमा नहीं की जा सकती। तथ्य की भूल में हम एक केस लॉ ले लेंगे। इसमें एक केस लॉ कवर होता है जिसका नाम है आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस में प्रिंस नाम का एक व्यक्ति एक 16 साल की लड़की को 18 साल की लड़की समझ के उसको उसके घर से लेकर जाता है और उससे विवाह कर लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो तो 16 साल की है, तो वो ये कह के नहीं बच सकता कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये लड़की 18 साल की नहीं है, 16 साल की है। ये देखने में तो 18 साल की लग रही थी लेकिन है 16 साल की, तो उसको क्षमा नहीं किया जाएगा बल्कि उसको पनिश किया जाएगा। किडनैपिंग का सेक्शन अलग लगेगा उसके ऊपर, और विधि की जानकारी ना होना वो किसी भी एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा। इस केस में भी न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि प्रिंस को दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ये कह के नहीं बच सकता कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। इसके अंतर्गत एक केस लॉ और है जिसका नाम है आर वर्सेस टॉल्सन। आर वर्सेस टॉल्सन 1889 का केस है। इसमें एक महिला को अक्यूज्ड माना गया बाइगेमी का। उसने 2 शादियां कर ली हैं जबकि उसका पहला पति जिंदा है। तो उसने ये बोला कि उसके पहले पति ने उसका त्याग कर दिया, तो उसने 7 साल के अंतर्गत दूसरी शादी कर ली, और जब उसने दूसरी शादी की तो उसको बाइगेमी के लिए अक्यूज्ड माना गया। लेकिन उसे ये सद्भाव पूर्वक विश्वास था कि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसने दूसरा विवाह कर लिया। न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया कि उसे बाइगेमी की अपराधी नहीं माना जाएगा, यानी उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कवर किया गया और बाइगेमी के अपराध से छूट प्रदान की गई। इस केस में एक केस और है सिराज वर्सेस डी रोटेजेन। ये केस है, इसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति जो शराब बेचता था, जिसके पास शराब बेचने का लाइसेंस था, उसने एक पुलिस ऑफिसर को शराब बेची जबकि उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास था कि ये पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर चुका है, अभी ऑन ड्यूटी नहीं है, क्योंकि हम ऑन ड्यूटी किसी को भी शराब नहीं बेच सकते। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि ये ऑन ड्यूटी है, लेकिन उसने ये काम सद्भाव पूर्वक किया था, तो उसे ये निर्णय दिया गया कि उस व्यक्ति को किसी बात का अपराधी नहीं माना जाएगा। तो ये भी सेक्शन 76 का ही केस था, इसको भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये आपराधिक विधि का एक सुविदित सिद्धांत है
जिसमें ये कहा गया है कि तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।